आज की कहानी बहुत सबक आमोज है। ये ऐसी औरत की कहानी है जो गुनाहों में मुलविस हो गई। उसके दो मासूम बच्चे थे जिनको वो रोता बिलखता छोड़कर अपने आशिक के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग गई, ये सोचकर कि अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी। मगर उस औरत का अंजाम देखकर तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे। और वो जो मासूम बच्चे जिनको रोता बिलखता छोड़ दिया गया था, अल्लाह ने उनकी किस्मत को ऐसा बदला कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिन की हल्की धूप सहन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। हवा में खामोशी का एक बोझ सा था। ज़ैनब एक 25 साल की खूबसूरत मगर खुद गर्ज औरत लकड़ी की कुर्सी पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी। चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी, जैसे जिंदगी में सब कुछ ठीक हो। हालांकि ऐसा कुछ भी ना था। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। उसने लापरवाही से फोन उठाया। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। आ रही हूँ फारूका, बस थोड़ा सा इंतजार करो, ये कहकर वो आहिस्ता से उठी। दुपट्टे को दुरुस्त किया, पर्स उठाया और जाने ही लगी थी कि पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। अम्मा, छोटी कब से भूखी है, रो रही है, इसे कुछ खिला दो ना। 10 साल का अहमद अपनी बाहों में नन्ही बहन को संभाले खड़ा था। आंखों में बेबसी और चेहरे पर उम्मीद थी। मगर ज़ैनब ने पलटकर देखा तो उसके चेहरे की नरमी लम्हे में सख्ती में बदल गई। तुम दोनों तो हो ही मनहूस, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट। पहले तुम्हारा बाप था और अब तुम दोनों हो। जाओ, इसे मेरी नज़रों से दूर करो। अहमद के कदम वहीं रुक गए। माँ के हर लफ्ज़ ने उसके दिल पर खंजर की तरह चोट मारी। ज़ैनब ने गुस्से से पर्स उठाया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली गई। दरवाजे की आवाज़ पूरे सहन में गूंज गई, जैसे घर से रोशनी ही निकल गई हो। छोटा सा अहमद अपनी रोती हुई बहन को सीने से लगाकर आहिस्ता से कहने लगा, चुप कर जाओ मेरी परी, अम्मा नाराज़ हैं, लेकिन मैं हूं ना। उसने टूटी हुई मेज़ पर रखा दूध का फीडर उठाया, बहन के मुंह से लगाया, मगर उसकी अपनी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस मासूम बच्चे के कंधों पर जिंदगी का बोझ बहुत भारी था। ज़ैनब एक आज़ाद ख्याल, हसीन मगर खुद में गुम लड़की थी। वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती थी, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली, अपने दिल की सुनने वाली। मगर किस्मत ने उसके साथ कुछ और लिखा था। उसके वालिदैन ने उसकी शादी अपनी पसंद के एक सीधे, मेहनती और नेक दिल लड़के कामरान से कर दी। कामरान एक आम सा इंसान था, नरम लहजा, साफ दिल, मगर ख्वाब छोटे। ज़ैनब को उसमें ना कशिश महसूस हुई, ना मोहब्बत। उसके नज़दीक वो एक बोर देहाती इंसान था, जिसके साथ जिंदगी का तसव्वुर ही उसे गिरां गुजरता था। वक्त गुजरा और अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी, नन्हा अहमद। मगर ज़ैनब के दिल में ममता का वो जज्बा कभी जागा ही नहीं। वो तो अब भी अपने पुराने ख्वाबों में गुम थी। वही रंगीन ख्वाहिशें, वही पुरानी यादें। और उन्हीं यादों के दरमियान एक चेहरा अब भी जिंदा था, फारूक हक का। फारूक, ज़ैनब का पुराना आशिक, अब भी उसके राब्ते में था। ज़ैनब अक्सर बहाने बनाकर घर से निकल जाती, गांव की पगडंडियों पर चुपके चुपके फारूक से मिलने जाती। उधर नन्ना अहमद घर में रोता रहता, माँ को पुकारता, मगर ज़ैनब को उन सदाओं से कोई मतलब ना था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। ज़ैनब फारूक के साथ हर वक्त घूमती रहती, हंसती खेलती और खुश रहती थी। उधर कामरान सारा दिन खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता और थका हारा शाम को घर लौटता। मगर जब वो घर आता तो अक्सर ज़ैनब घर पर मौजूद न होती। अपने बेटे को भी वो अकेला ही संभालता। अहमद को खुद दूध पिलाता, उसका ख्याल रखता और उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन कामरान ने ज़ैनब से धीमे मगर दर्द भरे लहजे में कहा, ज़ैनब, तुम अहमद का ज़रा ख्याल रखा करो। मैं तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं करता, मगर अहमद अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है। वो भूखा हो जाता है, रोने लगता है, और मैं सारा दिन खेतों में होता हूँ। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सुनना था कि ज़ैनब भड़क उठी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और वो चीखते हुए बोई, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। तुम्हारे पास है ही क्या? एक तो मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ख़राब कर दी, और ऊपर से मैं तुम्हारे बेटे को भी संभालूं। ख्याल तो रखती हूँ, अब और मैं क्या करूँ? घर के सारे काम भी तो मैं ही करती हूँ। कामरान खामोश हो गया। वो जानता था कि जब भी वो ज़ैनब से बात करने की कोशिश करता, वो इसी तरह भड़क जाया करती थी, और उसकी खामोशी ही उसका मुकद्दर बन जाती थी। एक रोज़ कामरान काम से वापस आ रहा था। अच्छी खासी पक्की सड़क पर अचानक उसकी साइकिल खराब हो गई। वो परेशानी के आलम में सड़क के किनारे खड़ा अपनी साइकिल को देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र पास से गुजरती एक बाइक पर पड़ी। उस बाइक पर ज़ैनब एक नौजवान के साथ बैठी हंसती मुस्कुराती चली जा रही थी। ज़ैनब की हंसी, उसकी बेफिक्री और उसका किसी और के साथ इस तरह बैठना, सब कुछ कामरान के दिल पर बिजली बनकर गिरा। साइकिल के पास खड़े कामरान की दुनिया जैसे एकदम अंधेरों में डूब गई। वो देर तक वहीं साखित खड़ा रहा, फिर टूटे हुए दिल संगीत के साथ घर आ गया।
उस रोज वो हद से ज्यादा परेशान था। उसके चेहरे से होश उड़ा हुआ था। जब ज़ैनब घर आई तो कामरान ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, तुम कहाँ गई थी और वो आदमी कौन था? ये सुनना था कि ज़ैनब आग बगूला हो गई। वो चीखते हुए बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो मेरा कजिन था। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर शक करो। ज़ैनब चीखने चिल्लाने लगी। कामरान ने फौरन नरमी से कहा, नहीं ज़ैनब, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैंने तो बस पूछा था। मगर ज़ैनब का गुस्सा कम ना हुआ। ज़ैनब अक्सर सारा दिन घर से गायब रहती। कामरान खेतों में मेहनत मजदूरी भी करता, फिर थका हारा वापस आता और कई बार घर का खाना भी खुद ही बनाता। आजकल उसकी तबीयत वैसे ही खराब रहने लगी थी, मगर ज़ैनब को उसकी कोई परवाह ना थी। वो हमेशा अपने आप में मग्न रहती, अपना मेकअप, अपना श्रृंगार और हर वक्त फारूक से फ़ोन पर बातें। अहमद से उसे न के बराबर लगाव था। उसे लगता था कि कामरान और अहमद उसके पाँव की वो जंजीर है जो उसे आज़ादी से रोक रही हैं। फिर एक दिन अल्लाह ने ज़ैनब को एक और नेमत दी, एक नन्ही सी बेटी। घर में एक नई जिंदगी आई, मगर साथ ही कामरान की जिंदगी का चिराग बुझ गया। वो अचानक बीमार हुआ और चंद दिनों में ही दुनिया से रुखसत हो गया। कामरान के जाने के बाद ज़ैनब गोया बिल्कुल आज़ाद हो गई। अब उसके लिए ना कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला, ना किसी बच्चे का होश, ना किसी जिम्मेदारी का एहसास। वो रोज़ तैयार होकर आईने के सामने घंटों बैठती, खुशबू लगाती, रंगीन कपड़े पहनती और फिर दिन चढ़ने से पहले ही फारूक के साथ निकल जाती। पूरा दिन हंसी मजाक, सैर तफरीह, खाने पीने में गुजरता और शाम ढले जब वापस लौटती तो सीधी जाकर बिस्तर पर सो जाती। ना अहमद को देखा, न नन्ही बेटी को। छोटा अहमद अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए टूटी बोतल में दूध घोलता और अपनी नन्ही बहन को चुप करवाने की कोशिश करता। गांव की औरतें दूर से देखकर सर झटक देती, तौबा तौबा, कैसी औरत है ये, शौहर का शौक भी पूरा ना किया और बच्चों का ख्याल तक नहीं। मगर ज़ैनब को ना परवाह थी, ना एहसास। उसके लिए दुनिया बस इतनी थी, फारूक, आज़ादी और अपनी ख्वाहिशें। दोपहर का पुरसुकून वक्त था। सूरज की रोशनी सहन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। छोटा अहमद अपनी नंदी बहन को गोद में लिए जमीन पर बैठा था। बहन की हल्की हल्की हिचकियों पर उसे कभी चुप कराता, कभी प्यार से झुलाता। इसी लम्हे दरवाज़ा चरचराया और ज़ैनब नमूदार हुई। बन ठन कर चमकती दुपट्टा ओढ़े, हाथ में पर्स और बैग थामे वो सहन में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे दिल का बोझ उतरने वाला हो। ना उसने अहमद की तरफ देखा, ना अपनी नन्ही बेटी पर कोई नज़र डाली। अहमद फौरन उठा, मासूम लहजे में बोला, अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? ज़ैनब के कदम रुक गए, मगर उसके चेहरे पर सख्ती छा गई। एक लम्हे के लिए वो पलटी, फिर गुस्से में चीख कर बोली, तुम दोनों को सुकून नहीं है, हर वक्त मेरे सामने आ जाते हो। अब सुन लो, मुझे दोबारा अपनी माँ मत कहना, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अहमद के होंठ कपकपा गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कुछ कहने ही वाला था कि ज़ैनब खामोशी से मुड़ी, दरवाज़ा खोला और चली गई। उसके जाने की आवाज़ दरवाजे के झटके से बंद होने पर ख़त्म हो गई और उसके साथ जैसे अहमद की बचपन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। छोटा सा अहमद वहीं बैठ गया, बहन को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, अम्मा हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बगैर क्या करेंगे। मगर उसकी आवाज़ हवा में गुम हो गई। ज़ैनब अब फारूक के साथ बाइक पर बैठी जा रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने कोई कैद तोड़ दी हो, और पीछे सहन में दो मासूम जिंदगियां टूट कर बिखर गईं। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो हर जबान पर एक ही लफ्ज़ था, तौबा तौबा, कैसी औरत है, बच्चों तक का ख्याल न किया। अहमद बहन को गोद में उठाए गांव की गलियों में भटकने लगा। वो अपनी माँ को ढूंढता, हर दरवाजे पर नजरें दौड़ाता, मगर जवाब में सिर्फ चुप, सिर्फ ताने। कुछ औरतें तरस खाकर बोलती, बेचारा बच्चा, क्या कसूर था उसका? और कुछ तंज से कहती, माँ जैसा नसीब लाया है, कहीं बहन भी वैसी न निकल जाए। अहमद के लिए ये अल्फाज तीर बनकर दिल में चुभते। वो आंखों से आंसू साफ करता, बहन को मजबूती से गोद में थामता और चुपचाप वापस पलट आता। उस दिन के बाद अहमद के दिल में अपनी माँ के लिए कोई जगह न रही। उसकी माँ आज से मर चुकी थी और उसके नन्हे दिल में सिर्फ एक अज़्म जिंदा था कि वो अपनी बहन को खुद पालेगा, खुद बड़ा करेगा और कभी किसी को ये न कहने देगा कि वो भी अपनी माँ जैसी है। फारूक उसे अपने साथ ले आया था, निकाह हो चुका था और ज़ैनब के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और इत्मीनान था। वो समझ बैठी थी कि अब उसे वो सब मिल जाएगा जिसका ख्वाब वो बरसों से देखती आई थी, आराम, आसाइश और दौलत। मगर किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ वही किया जो हमेशा करती आई थी। निकाह के सिर्फ 2 दिन बाद फारूक के बड़े खेत में अचानक आग लग गई। वो खेत जो उसके रोजगार, उसके कारोबार और उसकी मेहनत का सहारा था, चंद घंटों में राख बन गया।
फारूक जमीन पर बैठा सर थामे चीख रहा था और ज़ैनब एक तरफ खड़ी तपती आंखों से जलते खेत को देख रही थी। उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा नागवारी थी। उसके ख्वाब जो सोने के महलों में बसे थे लम्हों में टूट गए। चंद दिन बाद उन्हें मजबूरन बड़ा घर छोड़ना पड़ा और वो दोनों एक तंग बोसीदा मिट्टी के बने छोटे से घर में आ गए। ज़ैनब के लिए ये सब एक कैद जैसा था। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती और नफरत से कहती, ये वो जिंदगी नहीं थी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। एक दिन वो जब्त ना कर सकी। फारूक के सामने आकर बोली, फारूक, तुम कुछ करते क्यों नहीं? हम कब तक इस छोटे घर में सड़ते रहेंगे? तुम जानते हो ना मेरे ख्वाब कितने बड़े हैं। ये सुनकर फारूक के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से से खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींचकर चीखा, ज़ैनब चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो ही मनहूस। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई मेरी किस्मत जलकर राख हो गई। ज़ैनब के लब कपकपाने लगे, आंखें फैल गईं। वो खामोश हो गई, मगर दिल के अंदर एक आग जल उठी। अब उनके दरमियान मोहब्बत नहीं, सिर्फ झगड़े रह गए थे। हर दिन हर रात तल्ख अल्फाज और तंजों से भरी रहती। यूं ही साल गुजरते गए। 6 साल बीत गए, मगर उनके घर में औलाद न हुई। फारूक अब ज़ैनब से नफरत करने लगा था। अक्सर कहता, तुम तो हो ही बांझ, तुम मुझे कभी वारिस नहीं दे सकी। ज़ैनब चुप रहती, मगर उसकी आंखों में खालीपन और पछतावा बढ़ता गया। फिर एक दिन दरवाज़ा खुला। फारूक एक जवान खूबसूरत लड़की के साथ घर में दाखिल हुआ। ज़ैनब ने हैरत से देखा, ये कौन है? फारूक ने बेरहमी से कहा, ये मेरी नई बीवी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। ज़ैनब के वजूद से गोया जान निकल गई। वो चीख कर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फारूका, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। फारूक हंसा, मगर वो हंसी जहरलूद थी। सब कुछ? तुमने तो अपने शौहर को धोखा दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। मुझे क्या यकीन कि कल किसी और के लिए तुम मुझे भी ना छोड़ दो? ये कहकर उसने ज़ैनब का बाजू जोर से पकड़ा, दरवाजे तक घसीटा और एक जोरदार धक्का देकर बाहर फेंक दिया। दोबारा इस घर में मत आना। ज़ैनब, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और ज़ैनब वहीं ज़मीन पर गिर गई। गर्द उड़ रही थी, शाम उतर रही थी, और वो औरत जो कभी सब कुछ पाने निकली थी, आज अपने गुनाहों के बोझ तले चुपचाप बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में बस एक एहसास था कि अब शायद वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। गर्मी और धूल से भरी दोपहर थी। सड़क के किनारे बिखरे बालों और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक औरत हाथ में खाली प्याला लिए लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके चेहरे पर जिंदगी की सारी थकन लिखी थी, आंखों में सिर्फ पछतावे और दिल में बेशुमार यादें। ये वही ज़ैनब थी जो कभी गुरूर और ख्वाहिशों की दुनिया में जीती थी। अब वो ना किसी की महबूबा थी, ना किसी की बीवी, सिर्फ एक भिकारन थी जो सड़कों पर ठोकर खाकर जीती थी। हर रोज़ वो किसी न किसी गली में जाकर हाथ फैलाए खड़ी हो जाती। कभी कोई रोटी का टुकड़ा दे देता, कभी कोई चंद सिक्के। रात को किसी चबूतरे पर सर रखकर सो जाती और नींद में अक्सर अपनी औलाद के चेहरे याद करके तड़प उठती। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठी थी। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे अंदर का दुख अब छुपाया ना जा सके। आंसू बहते जा रहे थे। उसने खुद से टूटे हुए लहजे में कहा, कितने साल गुजर गए ना, अहमद को देखा, ना अपनी नन्ही परी को। इसी लम्हे दिल में एक ख्याल आया, क्या वो अब भी वहाँ होंगे? क्या वो उसे पहचानेंगे? क्या उसके लिए कोई माफ़ी बची है? ज़ैनब ने लरजते दिल के साथ फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा अपने गांव, अपने बच्चों के पास। उसका हुलिया अब किसी की पहचान में आने के लायक ना था। चेहरा झुर्रियों से भरा, बदन खस्ता और हाथों में खाली कटोरी। वो कदम ब कदम अपने पुराने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिलता उसे भिकारन समझकर उसकी कटोरी में चंद सिक्के डाल देता। वो शुक्रगुजार आंखों से देखती, मगर दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता। आखिरकार दिन के ढलते साये में वो गांव के किनारे पहुंच गई। वही रास्ते, वही दरख्त, मगर सब कुछ बदल चुका था। जब वो अपने पुराने घर के सामने पहुंची तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जहां कभी मिट्टी का टूटा फूटा घर था, अब वहां एक खूबसूरत पक्का शानदार मकान खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कदम लड़खड़ाए, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। तभी एक औरत ने उसे देख लिया। अरे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैनब ने फौरन खुद को संभाला, सर झुकाकर कहा, मैं एक भिकारन हूँ बीबी। ये खूबसूरत घर देखा तो सोचा शायद यहाँ से कुछ भीख मिल जाए। वो औरत मुस्कुराई, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। इस घर से तुम्हें ज़रूर भीख मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत रहमदिल लोग रहते हैं। ज़ैनब के हाथ लरच गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, ये घर, इसमें कौन रहता है बीबी? ये घर अहमद साहब का है। वो अपनी बहन मारिया के साथ यहाँ रहते हैं।
ये नाम सुनते ही ज़ैनब के दिल में एक तीर सा चला गया। अहमद, मारिया, वही नाम जिन्हें कभी उसने खुद अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, अब वही दोनों इस खूबसूरत घर के मालिक थे। वो औरत बोलती रही, दोनों बहुत नेक और अमीर हैं। सुना है कभी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अहमद तो अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए गांव-गांव भीख मांगता था, मगर किस्मत ने पलटा खाया। अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी करम की बारिश की कि वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए। अहमद ने अपनी बहन को पाला, पढ़ाया और अब अपनी मेहनत से कारोबार में कामयाब हो गया है। अल्लाह ने दौलत भी दी, इज्जत भी। ज़ैनब के लब कपकपाए। उसने आहिस्ता से पूछा, ये दोनों बहन भाई हैं ना, तो उनकी माँ कहाँ है? औरत ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, माँ वो तो भाग गई थी अपने आशिक के साथ, तभी तो ये बच्चा अपनी बहन को गोद में उठाए दर बदर फिरता था। बस फिर उसने खुद ही उसको पाला पुसा। अब तो दोनों बड़े खुश हैं, उनके लिए तो माँ जैसे मर चुकी है। ये कहकर वो औरत आगे बढ़ गई और ज़ैनब वहीं खड़ी रह गई, जैसे पत्थर की बन गई हो। उसके अंदर का हर एहसास टूट चुका था। हिम्मत करके वो दरवाजे के करीब गई और लरसते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक हसीन नाजुक चेहरे वाली जवान लड़की खड़ी थी और ज़ैनब जैसे सांस लेना भूल गई। वो लड़की हूबहू ज़ैनब की जवानी की तस्वीर थी। वही आंखें, वही नक्श, वही मासूम चमक। ये मारिया थी। ज़ैनब ने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। मारिया फौरन अंदर गई। कुछ रोटियां आईं और चंद सिक्के लाकर ज़ैनब की कटोरी में डाले। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें आसानी दे अम्मा, और वापस अंदर चली गई। ज़ैनब के आंसू बह निकले, उसके लब कांपे। अम्मा लफ्ज़ गले में अटक कर रह गया। वो अभी पलटने ही लगी थी कि सामने से एक जवान खूबसूरत लड़का आया। सफ़ेद सलवार कमीज़ में, हाथ में फ़ोन लिए हंसता हुआ घर के अंदर जा रहा था। ज़ैनब ने उसे पहचानने में देर न की। ये अहमद था, उसका बेटा, जिसे वो कभी भूखा रोता छोड़ गई थी। अब वो एक इज़्ज़तदार खुशहाल आदमी था, मगर उसके लिए ज़ैनब सिर्फ एक अजनबी भिकारन थी। ज़ैनब की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो सड़क के किनारे बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपाकर ज़ारों कतार रोने लगी। काश मैं अपने बच्चों को ना छोड़ती, काश मैं अपने शौहर की कद्र करती, काश मैं गुनाह की राह पर ना चलती। आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए, मगर दिल में पछतावे का तूफान थम न सका। अब उसके पास न घर था, न औलाद, न इज्जत, सिर्फ नदामत और खाली प्याला। यही अंजाम होता है उन औरतों का जो अपने महरम रिश्तों को छोड़कर गैर महरमों पर भरोसा करती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी। हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।